सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने द ट्रिब्यून में अपने रीसेंट कॉलम में एक ऐसा मुद्दा उठाया जो पहली नजर में प्रोसीजरल लग सकता है, लेकिन असल में कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के कोर तक जाता है। उनके व्यूज में एक शार्प आयरनी है, एक सटल डिसअपॉइंटमेंट है और एक बड़ा सवाल, क्या फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट अब कन्वीनियंस और वर्कलोड की फिल्टर से गुजरेगा? एडवोकेट हेगड़े अपनी बात एक ऑलमोस्ट सिनेमैटिक इमेजरी से शुरू करते हैं जो पिछले साल दिल्ली में आए फ्लड से रिलेटेड था। एक मीम में कोर्ट फ्लड वाटर्स को पोलाइटली बोल रहा था, प्लीज अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट। जोक फनी था, लेकिन जोक तभी फनी होता है जब उसमें सच्चाई का हल्का सा तीखा फ्लेवर हो। एडवोकेट हेगड़े का इशारा वही है कि लोग तो हंस रहे थे क्योंकि वो लोग एक पैटर्न नोटिस कर रहे थे। उनके मुताबिक इसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल रिसेंटली देखा जब पिटिशनर्स ने असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के एलिज्ड हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर की डिमांड के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट अप्रोच करने को कहा, साथ ही हाई कोर्ट से मैटर एक्सपीडिएट करने की रिक्वेस्ट भी की। पेपर पर सब रीजनेबल लगता है, हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आर्टिकल 226 उनको वाइड पावर्स देता है, तो प्रॉब्लम क्या है? यही एडवोकेट हेगड़े का सेंट्रल आर्गुमेंट एंटर करता है। उनके वर्ड्स का एसेंस कुछ ऐसा है कि आर्टिकल 32 कन्वीनियंस का टूल नहीं, गारंटी है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को मूव करने का राइट गारंटीड है जब फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सॉर्ट हो। गारंटीड, सजेशन नहीं, ऑप्शनल भी नहीं, वर्कलोड डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं। वो याद दिलाते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला था। ये सिर्फ एक पोएटिक फ्रेज नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉमिस था, एक एश्योरेंस कि अगर स्टेट पावर और सिटीजन राइट्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो तो सिटीजन के पास एक डायरेक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ होगा। एडवोकेट हेगड़े की व्यूज में डिस्कम्फर्ट इस बात से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ डिनाई किया। कोर्ट रिलीफ डिनाई कर सकता है, कोर्ट कह सकता है कि ऑफेंस नहीं बनता, स्पीच प्रोटेक्टेड है, एविडेंस वीक है, ये सब जुडिशियल फंक्शन का पार्ट है। लेकिन जब कोर्ट सुनने से ही इनकार कर देता है, साइटिंग ऑल्टरनेटिव रेमेडी, तो ग्राउंड सटली शिफ्ट हो जाता है। उनका अंडरलाइनिंग कंसर्न कुछ ऐसा रेजोनेट करता है, दैट कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन डज नॉट इरेज गारंटीड जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर है उसको रूटीनली साइडलाइन किया जाए। एडवोकेट हेगड़े इस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल शिफ्ट को एक ब्रॉडर पैटर्न के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जिसे क्रिटिक्स ने गो टू द हाई कोर्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस लेबल किया। कोर्ट का रीजनिंग फेमिलियर है, डॉकेट प्रेशर, लिटिगेंट्स बाईपासिंग हाई कोर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी। एडवोकेट हेगड़े एक्नॉलेज करते हैं कि ये कंसर्न्स रियल हो सकते हैं, लेकिन वो एक सिंपल टेक्सचुअल पॉइंट रेज करते हैं। आर्टिकल 32 के टेक्स्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि पहले हाई कोर्ट जाना मैंडेटरी है। ये उनका टोन ऑलमोस्ट कन्वर्सेशनल हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लॉज नहीं डाला, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कंडीशन नहीं लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला कि क्लॉज बढ़ जाए तो गारंटी श्रिंक हो जाएगी। और फिर आता है एडवोकेट हेगड़े का एक और डेलिकेट लेकिन क्रूशियल ऑब्जर्वेशन, इनकंसिस्टेंसी। एडवोकेट हेगड़े के मुताबिक पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच यूनिफॉर्म नहीं दिखता। कुछ केसेस में कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन करता है पिटीशंस को, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, इन्वेस्टिगेशंस मॉनिटर होती हैं, मैटर्स सेंट्रलाइज किए जाते हैं। दूसरे केसेस में कोर्ट ऑल्टरनेटिव रेमेडी इन्वोक करता है और स्टेप बैक कर लेता है। यहाँ एडवोकेट हेगड़े का सवाल प्रोसीजरल से ज्यादा फिलोसफिकल है कि अगर हाई कोर्ट्स फुल्ली कॉम्पिटेंट है तो सिलेक्टिव सेंट्रलाइजेशन क्यों और सिलेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन क्यों? उनके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मिटी सब एक्सप्लेन नहीं करती और कन्वीनियंस सब एक्सप्लेन नहीं करता। शर्मा रिलेटेड कंट्रोवर्सी के कंटेक्स्ट में एडवोकेट हेगड़े एक सोशल पॉलिटिकल लेयर को ऐड करते हैं। एलिज्ड हेट स्पीच मियां मुस्लिम्स को टारगेट करता है, एक बंगाली ओरिजिन कमिटी जो असम में ऑलरेडी पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी फेस कर चुकी है। वर्ड्स मैटर, उनके आर्गुमेंट का इमोशनल एंकर यही है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के वर्ड्स और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के वर्ड्स में लीगल इक्वालिटी हो सकती है, लेकिन सोशल इम्पैक्ट में एसिमेट्री ऑब्वियस है। ऑफिस का वेट स्पीच को एम्पलीफाई करता है। मैसेज सिर्फ रिटोरिक नहीं रहता, वो सिग्नल बन जाता है, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, पब्लिक डिस्कोर्स के लिए और सोशल एटीट्यूड्स के लिए। एडवोकेट हेगड़े के व्यूज का एक शार्प एज यहाँ फील होता है जब वो सवाल उठाते हैं दैट वुड एन ऑर्डिनरी सिटीजन बी सब्जेक्टेड टू स्विफ्ट पुलिस एक्शन फॉर कंपेरेबल स्पीच। ये डायरेक्ट एलिगेशन नहीं, ये एक अनकंफर्टेबल मिरर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट अप्रोच करने को कहा, साथ ही एक्सपीडिशन इंश्योर करने को भी बोला। एडवोकेट हेगड़े एक्सपीडिशन की वैल्यू को डिसमिस नहीं करते, लेकिन वो एक नुआंस डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं, ये कहते हुए दैट एक्सपीडिशन इज नॉट एंगेजमेंट। उनका कोर वरी आर्टिकल 32 के इवॉल्विंग कैरेक्टर को लेकर है। अगर आर्टिकल 32 को डिस्करेज किया जाने लगे, ट्रीट किया जाने लगे एज एक्सेप्शन रेदर देन नॉर्म, तो राइट
टेक्स्ट में सर्वाइव करता है लेकिन प्रैक्टिस में डाइल्यूट होने लगता है। वो अर्ली ईयर्स की जुडिशियल फिलॉसफी को याद दिलाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि आर्टिकल 32 इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है और कोर्ट सिटीजंस को प्रोटेक्शन डिनाई नहीं कर सकता सिर्फ इसीलिए कि हाई कोर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। ओवर टाइम एडवोकेट हेगड़े के हिसाब से टोन चेंज हुई है। कोर्ट अब पूछता है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, डायरेक्ट आर्टिकल 32 इन्वोकेशन क्यों। ये शिफ्ट सटल है लेकिन इम्प्लीकेशंस डीप हैं। इंस्टीट्यूशनल वर्कलोड एडवोकेट हेगड़े के एनालिसिस में एक रियल फैक्टर है लेकिन डिसाइसिव जस्टिफिकेशन नहीं। उनका रीजनिंग कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज वर्कलोड के साथ रिसीड नहीं करती। अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो, एलिगेशंस पावरफुल एक्टर्स के अगेंस्ट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस और ज्यादा विजिबल होनी चाहिए, लेस नहीं। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एडवोकेट हेगड़े की व्यूज का सिंबोलिज्म पर फोकस है। जब सुप्रीम कोर्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट पिटीशन सुनता है, एक पावरफुल मैसेज जाता है, नो ऑफेंस बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। जब कोर्ट पोलाइटली डिक्लाइन करता है तो मैसेज म्यूटेड हो जाता है। एडवोकेट हेगड़े एक्सप्लिसिटली जुडिशियल एक्टिविज्म की डिमांड नहीं करते। वो नहीं कहते कि कोर्ट एफआईआर ऑर्डर करे, रिलीफ ग्रांट करे, गिल्ट प्रोनाउंस करे। उनका डिमांड मॉडेस्ट है लेकिन वेटी। हियर द मैटर, एग्जामिन द एलिगेशंस, गिव रीजंस। एडवोकेट हेगड़े का क्लोजिंग सेंटीमेंट ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल मेलनकॉली जैसा फील होता है। आर्टिकल 32 को फ्रेमर्स ने प्रोसीजरल मेज नहीं बनाया था, ये एक डायरेक्ट पाथ था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फास्ट लेन जब राइट्स की बात हो। उनके व्यूज में एक क्लियर क्वेश्चनरी नोट है कि अगर गारंटी प्रैक्टिस में कंडीशनल बनने लगे, कन्वीनियंस, डॉकेट प्रेशर, फोरम प्रेफरेंस के बेसिस पर, तो सवाल उठना नेचुरल है कि ओरिजिनल फोर्स को क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पर सिर्फ एरर करेक्शन के लिए नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंस एम्बॉडी करने के लिए खड़ा है। ये इंस्टीट्यूशन एक सेंटिनल है जो सिर्फ लॉ इंटरप्रेट नहीं करता बल्कि सिटीजन ट्रस्ट सस्टेन करता है। और शायद इसीलिए एडवोकेट हेगड़े का ओवरऑल मैसेज एक विटी लाइन में समराइज हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पंच लाइन डिजर्व नहीं करता। जब सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट सीख करते हैं तो वो सिर्फ लीगल रेमेडी नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस इन्वोक करते हैं। उनके व्यूज में डिबेट सिंपल नहीं है, हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, एफिशिएंसी वर्सेस एक्सेस। ये डिबेट डीपर है, गारंटी वर्सेस डिस्क्रिशन, सिंबलिज्म वर्सेस प्रोसीजर, टेक्स्ट वर्सेस प्रैक्टिस की। और अगर इस आर्टिकल में उनका मूड कैप्चर करना हो तो शायद हम कह सकते हैं दैट ही वांटेड टू से कि आर्टिकल 32 कोई सजेशन बॉक्स नहीं है, ये इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्ट इन एश्योरेंस है। जब राइट्स पे सवाल हो तो डोर खुला रहे। एडवोकेट हेगड़े की बात एग्री करें या डिसएग्री, एक चीज अनडिनाइबल है, उन्होंने एक अनकंफर्टेबल लेकिन नेसेसरी कन्वर्सेशन इग्नाइट की है। जुडिशियल रीस्टेंट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक टर्म्स लग सकते हैं लेकिन ग्राउंड पे ये डायरेक्टली शेप करते हैं कि सिटीजन और स्टेट पावर के बीच इक्वेशन कैसे इवॉल्व होगी। और शायद इसी में कॉलम का रियल इम्पैक्ट छुपा है। ये सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये एक ट्रेंड के बारे में है, एक जुडिशियल रिफ्लेक्स के बारे में है, एक इंस्टीट्यूशनल फिलॉसफी के बारे में है। बाकी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होगी, लेकिन एडवोकेट हेगड़े का सेंट्रल रिमाइंडर इको करता रहेगा। गारंटीज का रियल टेस्ट तब होता है जब उन्हें इनकन्वीनियंट सिचुएशन में ऑनर किया जाए। इजी केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना रिलेटिवली सिंपल होता है, टफ मोमेंट्स में ही इंस्टीट्यूशंस का कैरेक्टर डिफाइन होता है। क्या आप भी एडवोकेट हेगड़े के इन व्यूज से एग्री करते हैं? शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।